हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस बाय लाप्लास। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द हाइपोथेसिस रिप्रेजेंटेड बाय इमैनुअल कांत, जिसमें हमने उनके विजन के बारे में पढ़ा रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है जी, बट उसमें से भी हमें एक क्रिटिसिज्म देखने को मिलता था रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसके आधार पे उनका जो हाइपोथेसिस था वो निगलेक्ट कर दिया गया। उसी फ्लॉ को ओमिट करने की कोशिश की अपने हाइपोथेसिस में लाप्लास ने। आइए जानते हैं लाप्लास के विजन के बारे में कि क्या वो सोचते थे रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। उन्होंने अपनी थ्योरी का जो शुरुआत की एक हॉट एंड रोटेटिंग नेबुला, जिसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, वहाँ से एक्सप्लोजन्स होने लगी और जो मैटर था वो सराउंडिंग्स में चला गया, उस नेबुला की सराउंडिंग्स में चला गया और एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया उसके आसपास, जिसके कारण क्या हुआ, हीट लॉस होना शुरू हो गया। हीट लॉस होने के कारण क्या हुआ, जो अंदर का मैटर था वो श्रिंक हो गया। श्रिंक हो गया मतलब उसका साइज कम हो रहा था, मतलब नेबुला का साइज बेसिकली कम हो रहा था, जिसके कारण एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही थी, जो कि हमें जो वैलिडेशन देता है रिगार्डिंग दी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि साइज कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने से क्या हुआ, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी वो डोमिनेट कर रही थी ग्रेविटेशनल पुल से। तो क्या हुआ, जो बाहर का, जो नेबुला के बाहर का जो फॉर्मेशन था, रिंग का फॉर्मेशन था, वो सेपरेट आउट हो गया एग्जिस्टिंग नेबुला से। मतलब रिंग की फॉर्म में जो मैटर था वो सेपरेट आउट हो गया एग्जिस्टिंग नेबुला से, और वो इन द इंटरवल ऑफ टाइम क्या बन गए, प्लैनेट्स। इसी प्रोसेस से प्लैनेट्स आगे बन जाते हैं सैटेलाइट्स, और जो मैटर वहाँ के वहाँ रह गया था वो बन गया सन। और ऐसे ही वो अपने एक्सिस पे, जो प्लैनेट्स थे वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहे थे और पेरेंट नेबुला के आसपास भी रिवॉल्व कर रहे थे। ये था इनका विजन लाप्लास का। इन्होंने बेसिकली क्या करना चाहा, फ्लॉ को ओमिट करना चाहा। जो फ्लॉ किसमें दिख रहा था हमें, लाप्लास अपने इमैनुअल कांत के हाइपोथेसिस में फ्लॉ दिख रहा था, उसको ओमिट करना चाहा लाप्लास ने। बट इसमें से भी हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। आइए जानते हैं उनकी क्रिटिसिज्म के बारे में। जो पहला हम क्रिटिसिज्म देख सकते हैं रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उनके हिसाब से क्या था कि नेबुला श्रिंक हो रहा था, मतलब कि जो इनर मोस्ट पार्ट था वो ज़्यादा उसका मास था और ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी थी, जिससे मतलब उनसे ये पता लगता है कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम था वो ज़्यादा था। मतलब बेसिकली सन का एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा था और प्लैनेट्स का एंगुलर मोमेंटम कम था। बट रियलिटी में अगर हम देखें, जो प्लैनेट्स हैं जैसे कि हमारा यूपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, इनका जो एंगुलर मोमेंटम है, इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सन। तो कंसिडर ये होता है रियलिटी में कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट्स आर वेरी मच हाई एज़ कम्पेयर टू द सन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के आधार पे पहला फ्लॉ निकलता है। दूसरा फ्लॉ अगर हम देखें, अनस्टेबिलिटी ऑफ द गैसेस रिंग। मतलब साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो रिंग्स की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, रिंग्स की फॉर्मेशन को कंसिडर किया जाता है वेरी अनस्टेबल। या तो वहाँ से जो मैटर निकला होगा वो फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में डिस्पर्स आउट हो गया होगा स्पेस में, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, जो मैटर वहाँ से निकला, ठीक है जी, वो पुल बैक कर दिया गया बाय दी पेरेंट नेबुला ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है जी, रिंग की फॉर्मेशन अनस्टेबल है, ये दूसरा फ्लॉ निकलता है। तीसरा फ्लॉ अगर हम देखें रिगार्डिंग द कंडेंसेशन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू द सॉलिड, उनका ये मानना था कि डायरेक्टली कूलिंग हुई, जिससे कि गैसियस फॉर्म में जो मैटर था डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में बदल गया। तो ये तीसरा फ्लॉ निकलता है। चौथा जो फ्लॉ देखने को मिलता है रिगार्डिंग द डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स। जो हमारे इनर मोस्ट प्लैनेट्स हैं वो ज़्यादा रॉकी हैं, आउटर मोस्ट जो प्लैनेट्स हैं वो ज़्यादा गैसियस फॉर्म में हैं। ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये चौथा हमें फ्लॉ देखने को मिलता है। तो इस बेस पे भी ये जो चार फ्लॉस हैं, इन बेस पे भी क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है रिगार्डिंग दिस हाइपोथेसिस लाप्लास के। होप करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं एक नई